हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा था कि मोनिका ना चली जाती है अपने वापस अमेरिका। तो ना आतिश उन दोनों से पूछता है, असली और उसकी माँ से, कि ये आइडिया किसका था। वो भी इतना घटिया कि मैं मोनिका के साथ उसके साथ अमेरिका जा रहा हूँ, ये किसका आइडिया था। तो ना असली का मुंह उठ जाता है और असली ना चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। फिर ना असली की माँ बोलती है कि मुझे तो नहीं पता बेटा क्या हुआ था, ऐसे किसी ने बोल दिया होगा। फिर ना वो असली को कहती है कि चलो अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और इतना कहकर ना वो दोनों अंदर चली जाती हैं। तो कमाल ना फिर आतिश से पूछने लगता है कि क्या इन लोगों ने सच में ये बात कही थी। तो आतिश कहता है कि हाँ, इन लोगों ने कही थी और मरजान ने इस चीज़ पर ट्रस्ट भी कर लिया था। उसको लगा मैं सच में मोनिका के साथ बाहर जा रहा हूँ। और इतना सुनते ही ना तो कमाल बोलता है कि ओह रियली डैम, ये तो बहुत गलत हुआ। तो फिर वो बोलता है कि तुमने फिर उनसे माँ से बात क्यों नहीं की, तुम्हें कुछ हो गया है, तुमने मुझे सरप्राइज़ कर दिया, तुमने तो उनके साथ लड़ाई भी नहीं की। तुम्हारी मरजान के साथ इसका मतलब बात हो गई है। तो आतिश ना फिर कुछ नहीं बोलता। तो वो बोलता है कि आई एम वेरी ग्लैड स्पेशली फॉर माई सेल्फ, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे भी मैं काफ़ी कुछ बोल रहा हूँ, मुझे पता है, और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर मैं ऐसे बोलता रहूँगा। फिर ना आतिश कुछ नहीं बोलता, आतिश ना चुप ही रहता है। फिर बोलता है कि एनीवे, पर मुझे ना ऐसे फ़िक्र हो रही है कि मैं मरजान को सच कैसे बताऊँगा। और इतना सुनते ही ना ये फिर से कमाल ऐसे हो जाता है कि ओ गॉड, रुक जा भाई, रुक जा, बता देना उसको जब राइट टाइम आएगा, तब राइट टाइम आने के बाद तुम उसको बता देना। तो आतिश उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि इसका भी सही टाइम होगा, मुझे तो नहीं लगता। और तभी ना वहाँ पर मरजान आ जाती है। तो कमाल आतिश को कहता है कि मरजान आ गई। तो वहीं पर मरजान आ जाती है। तो ना कमाल मरजान को छेड़ते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग मिस मरजान। वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग। वो बोलता है कि ये क्या, पिकनिक पे जा रही हो। वो बोलती है कि हाँ, मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की थी और मैंने चाय भी बनाई है। तो आतिश ना ये सुनते ही ऐसे स्माइल करने लगता है। और कमाल कहता है मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। और आजकल पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है, जब वो लोग प्यार में पड़ जाते हैं ना तो वो ऐसे स्ट्रेंज थिंग्स करने लग जाते हैं। और इतना सुनते ही ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है मरजान, और ना आतिश की तरफ देखने लगती है और आतिश भी ना उसकी तरफ स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद ना आतिश उसके हाथ से ना वो बैग पकड़ लेता है और जो बास्केट वगैरह होती है वो भी पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो। और ना उसको बोलता है कि मरजान करहान। तो इतना सुनते ना वो बोलती है कि हाँ आतिश करहान, और उसका हाथ पकड़ती है और ना वहाँ से चल देती है। तो फाइनली वो ना पिकनिक स्पॉट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो पिकनिक मनाने आए थे। तो ना आतिश बोलता है कि ये बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा कुक किया है। वो बोलती है कि रियली, तो एंजॉय करो। वैसे भी मैंने ना बहुत सारी चीज़ इसमें ऐड की है। और यहाँ पर देखो ये पेस्ट्रीज़ भी बनाई हैं, ये ना कल सिसक ने बनाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, लो टेस्ट करके देखो। और ना वो एक पेस्ट्री उठाती है और आतिश के मुंह में डालने लग जाती है। फिर ना वो आतिश को अपने पुराने बचपन की बातें बताने लगती है कि वो उससे ना यहाँ पर आना एज अ बचपन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और उसके भाई के पास ना लाइक एक बाईसाइकिल भी थी जो कि वो बहुत ज़्यादा चलाता था, और उसको तो बाईसाइकिल चलानी नहीं आती, इसलिए ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जब उसका भाई ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से बाईसाइकिल चलाता था। तो पर मुझे ना कभी भी किसी ने नहीं सिखाई राइड करनी, कैसे बाईसाइकिल चलाते हैं। तो आतिश ना ये सुनकर स्माइल करने लगता है और ना ध्यान से उसकी बातें सुनता ही रहता है बिना कुछ बोले। ऐसे ना बातें करते करते मरजान ना एकदम से बोल देती है कि ताहिर, तुम्हें पता है ना वो कौन है। तो इतना ताहिर का नाम सुनते ही ना आतिश ऐसे ना चुप हो जाता है और ना कुछ सोचने लग जाता है। तो वो बोलती है कि मुझे ऐसे याद आ रहा है कि शायद उसने मुझे बाईसाइकिल चलाने की और सिखाने की ट्राई की थी। पता नहीं, मुझे ऐसे प्रॉपरली नहीं याद, शायद मैंने खुद ही अपने दिल में और दिमाग में बना लिया। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा, तो तुमने उसने अगर तुम्हें सिखाई थी तो तुम फिर भी नहीं सीखी। वो बोलती है कि नहीं, मैं फिर भी नहीं सीखी, पर ये फ़नी नहीं है, मेरे को सच में बाईसाइकिल सीखनी है, बट मेरे को अभी भी नहीं आती बाईसाइकिल चलानी। तो आतिश बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगा। फिर वो बोलती है कि ठीक है। फिर ना वो कॉफ़ी उठाने जाता है। वो बोलती है कि रुको रुको, मैं डाल देती हूँ कॉफ़ी। तो फिर ना वो कॉफ़ी उठाती है और ना आतिश के कप में और कॉफ़ी डालने लग जाती है। फिर उसको कॉफ़ी देती है। फिर वो बोलती है कि यहाँ पर आकर कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पर वेदर भी कितना अच्छा है, ये बर्ड्स की आवाज़ें वगैरह मेरे को बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर मैं यहाँ से चली जाती तो अभी ना मैं जर्मनी में होती, और ये सब तुम्हारी वजह से होना था। अगर तुम मुझे नहीं पकड़ते ना तो मैं पक्का जर्मनी में ही बैठी होती। वो बोलता है कि ये सब मेरी वजह से नहीं होना था। वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से होना था। वो बोलता है कि ये तुम्हारी जेलसी की वजह से होना था, जो कि तुम मरजान मोनिका से जेलस हो गई थी इसीलिए, और आगे से मेरे को कभी भी छोड़ कर मत जाना। तो वो बोलती है कि जब तक तुम चाहो मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊँगी। और मरजान ना फिर आतिश को ऐसे हक कर लेती है और उसके ना शोल्डर पर अपना सर
कर रख लेती है। तो फिर उसके बाद आतिश बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और आतिश भी ना उसको किस कर लेता है उसके फोरहेड पे। यार ये ज़्यादा ही नहीं कुछ किसेस वगैरह कर रहे। फिर उसके बाद वो बोलती है कि पर ना तुम्हें मेरे को एक और प्रॉमिस करना होगा, ये ना जो तुम्हारी ओल्ड हैबिट्स है ना इनको छोड़ना होगा। तो आतिश ना से स्माइल करने लग जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। फिर आतिश उससे बोलता है कि हाँ तुम भी मुझसे ना लड़ना बंद कर दो। वो बोलती है कि मैं कब लड़ती हूँ तुमसे। तो वो आतिश फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर भी किस कर लेता है। फिर बोलती है कि एक और प्रॉमिस करो एंड यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ। वो बोलता है कि हाँ मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। वो बोलती है कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट लड़ाई, ये बात ये है कि जो तुम खुद को इतना डेंजर में डाल लेते हो ना हर बात के लिए, वो कभी भी नहीं डालोगे। और नेक्स्ट थिंग, कभी भी तुम मोनिका का नाम नहीं लोगे। वो बोलता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो बोलती है कि हाँ मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती उसके बारे में। फिर ना उसकी वो मोनिका की वो ना नकल करने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें तो वो याद ही होगी ना। तो आतिश ना फिर स्माइल करने लगता है। बोलती है कि ओ आतिश तुम कैसे हो, हमने मूवी देखी थी ना। आतिश मैं मुझे बहुत भूख लगी है। आतिश चलो ना बाहर चलते हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना खा लेंगे। और इतना सुनते ही ना आतिश ऐसे ना स्माइल करने लगता है। वो बोलते हैं कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उसे ऐसे देख कर तुम्हारे पास। तो ना आतिश उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है, उसका नाक पकड़ कर बोलता है कि माई जेलस प्रिंसेस, कितना जेलस होती हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ना मरजान वहाँ से उठती है और वहाँ से भाग जाती है। तो फिर वो उसको रोकता है कि कहाँ पे जा रही हो, रुको रुको। फिर वो फिर ऐसे ना छुपती रहती है। तो आतिश फाइनली उसको ऐसे पकड़ ही लेता है और मरजान और आतिश ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मरजान और आतिश बिल्कुल साथ साथ होते हैं और बिल्कुल पास पास होते हैं। तो वो आतिश बोलता है ना मरजान को कि मैं तुम्हें कभी भी कहीं पर नहीं जाने दूंगा। और इतना बोलते ही मरजान ना जल्दी से आतिश को किस कर देती है और आतिश और मरजान ना दोनों ब्लश करने लगते हैं। तो आतिश को फिर वो देखने लगती है, आतिश ना दूसरी साइड कर लेता है। तो मरजान जल्दी से फिर वहीं पर भी किस कर देती है और दोनों ना ऐसे शर्माने लग जाते हैं। यार मेरे को भी शर्म आ रही है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इनका रोमांस। फिर ना आतिश मरजान की तरफ ऐसे ना देखता ही देखता रहता है। फिर मरजान वापस आकर वहीं पर बैठ जाती है और वहीं पर आकर आतिश बैठ जाता है। ठीक है, फिर वो दोनों ना कुछ बातें करते रहते हैं। फिर वो बोलती रहती है कि ये पेस्ट्री ये खा लो वो खा लो। फिर वो बोलता है कि तुम तो आराम से खाओ, इतनी जल्दी में क्यों खा रही हो। वो बोलती है कि तुम ही तो बोलते हो कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ इसलिए मैं ज़्यादा खा रही हूँ। वो बोलता है कि हाँ 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 खाओ खाओ बहुत ज़्यादा खाओ। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद बुराक और नरमीन पर। बुराक बैठा होता है नरमीन के पास और पीछे से ना दीमत उन दोनों को बैठे हुए और उनकी बातें सुन लेती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि नरमीन को ना पता चल जाता है जो कि बुराक है वो हाइदर का बेटा है। और वो उसको ना धमकी देती है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, अगर तुम मेरी फैमिली के बीच में आए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ये ट्रुथ किसी के सामने नहीं आना चाहिए। हमारी फैमिली में सिर्फ पावर चलती है और वो पावर मेरे पास है, तुम्हारा ट्रुथ कोई भी नहीं सुनेगा। फिर ना ये दिखाया जाता है कि दीमत ना बुराक से बात कर रही होती है और उसको ना डांट रही होती है कि तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया कि तुम हाइदर के बेटे हो, और ये सच सच बता दो कि तुमने मुझसे ये छुपाया क्यों। तुम्हें पता है ना कि मरजान मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स है और अब तुम्हारे वजह से मेरे पास एक और सीक्रेट है जो कि मैं उससे छुपाना नहीं चाहती। वो बोलता है कि दीमत मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, इमेजिन करो मैं बिना बाप के पला बड़ा हूँ और मेरे बाप को पता भी नहीं है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। वो बोलते कि हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ अंडरस्टैंड करने की और मैं तुम्हारी सिचुएशन भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ। वो बोलता है कि नहीं कोशिश कर रही हो। वो बोलती है कि नो मैटर व्हाट, जो भी हो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। वो बोलता है कि मैं अपना बर्डन तुम्हारे साथ कैसे शेयर कर सकता था। वो बोलता है कि जब तक हमारे रिश्ते को कोई नाम ना मिल जाए। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है अब नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल ईच अदर फ्रेंड्स। तो इतना सुनते ही ना वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वो बोलती है कि आज से हम फ्रेंड्स हैं और हमारे बीच कभी भी कुछ नहीं हो सकता। वो बोलता है कि क्यों नहीं हो सकता। तो दीमत बोलती है कि नहीं हो सकता और मैं तुम्हें यही सलाह देना चाहती हूँ कि अब मैं तुमसे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकती और जल्द से जल्द मरजान को सच बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मरजान से कोई भी सच दूर रहे और मैं तो बिल्कुल भी मरजान से झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना। और इतना सुनते ही ना ऐसे बुराक ऐसे शॉक हो जाता है। अब मैं आपको एक और हिंट दूँ, ये ना कमाल और दीमत की लव स्टोरी चलेगी अब। वाओ
एंड यहीं पर इस एपिसोड का ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वन थिंग और कि मेरे को ये बताओ कि जो मोनिका जब आई थी वो सीन अभी भी आप देखना चाहते हो कि नहीं, लाइक वो वाला एपिसोड अभी भी देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते? फिर उसी वजह से लाइक कितनी वोट्स आती हैं उस चीज़ के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वो जो एपिसोड है वो एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लीज़ कमेंट करना भूलना मत।